हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए तुला राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां, हमेशा आपका लाइफ में ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की बने रहें और आपकी लाइफ में हमेशा आप स्वस्थ रहें, ये मेरी मनोकामना है। देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि, वी हैव डोर टू स्पिरिट। सो इस हफ्ते में शांत, काम, बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर्स के पीछे भागना, वो चीज़ें रह रहे हो, शांत रह रहे हो, काम रह रहे हो, बहुत पीसफुली ये हफ्ता निकालने वाले हो। या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है जो आपको खुश कर रहा है, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हो। आपको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि चलो ये न्यूज़ आ गई, चलो ये मेल आ गया, चलो ये काम हो गया, चलो ऐसा हुआ मेरे साथ। वो मतलब कुछ ऐसा जिसमें पीस फील होगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पीस कहते ना, वो एक खुद के अंदर भी वो एनर्जी रखेंगे कि बाहर का जो भी चल रहा है वो आपके भीतर के पीस को, है ना, डिस्टर्ब ना करे। ये एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ठीक है, अच्छे सॉन्ग सुनना, पीसफुल रहना, पीसफुल सॉन्ग सुनना और पीसफुल जो है मेडिटेशन, चैंटिंग हो गई या मेडिटेशन म्यूजिक हो गया, वो सुनना। ओके, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना अपने आसपास। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव टॉर्टॉइज, वी हैव टू फेस्ड फ्रेंड। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव चेयर, वी हैव स्टार। ओके, सो फर्स्ट वी हैव कैट। सो कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, जो आपको ये लग रहा है चलो ठीक है यार, अच्छी बात है, अभी पता लग गया, आगे जाके और प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, सो इस वजह से पीस फील हो रहा है, क्योंकि आपको उनकी इंटेंशंस, उनके जो भी आपके लिए माइंड सेट है वो समझ में आ रहे हैं। ठीक है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपका काम बढ़ रहा है, आपके सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही है, आपके पैसे धीरे धीरे सेव होने शुरू हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है सब, मतलब किसी और की लाइफ में एक ही महीने में बहुत बड़ा अमाउंट आ गया तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे अमाउंट आ रहा है, बट आ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आपका करियर किसी का एक दिन में बना है, आपका हो सकता है एक महीने में बन रहा है, बट सबकी अपनी जर्नी है ना। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, ये एनर्जी है। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। कोई है जो यूनिवर्स भगाएंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि उनको पता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं टू फेस लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये इंसान हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर हो, ये हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आसपास का इंसान भी हो, जो स्पेशली मैं बोलूँगी, मतलब है तो फ्रेंड ही कोई, बट हो सकता है आसपास रहते हो, वर्क प्लेस पर ना हो। ठीक है, तो वो इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि उनका हो सकता है उनकी जो मंशाएं हैं वो यूनिवर्स को तो पता थी, आपको नहीं पता थी। उन्होंने आपके सामने ले आई वो सारी बातें, और अगर वो इंसान आपकी लाइफ से गया है तो उसके साथ आपकी कॉर्ड कटिंग होनी ही थी, इसलिए वो आपकी लाइफ से गया है, और इसीलिए उसकी जो सारी मखौटे हैं आपके सामने खुले हैं, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, गारंटेड सक्सेस दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, गारंटेड सक्सेस। स्टार कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। स्टार कहता है फेम मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी की तरह जो है रहना शुरू कर रहे हो, या उस फ्रिक्वेंसी पर आप जा रहे हो। अब आप अपने आप को इतना इतना तो ट्रीट कर रहे हो कि आप उस फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी पर रहो, ताकि आगे जाकर आप स्टार भी बनो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर यू आर द स्टार। आपको पता है आप स्टार हैं और आप सक्सेस अचीव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये अपने अंदर बिलीव रखना। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि। वी हैव पेशेंस। जिस भी चीज़ के लिए आपने पेशेंस रखे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं ना सही फैसला नहीं कर पा रहा, इसलिए इससे अच्छा है मैं यूनिवर्स को
थोड़ा टाइम के लिए सरेंडर करता हूँ कि यूनिवर्स कोई ना कोई मेरे लिए रास्ता मुझे ज़रूर दिखाएंगे। तो जिस भी चीज़ में आप डिस्ट्रैक्टेड रहे और आपने अपने आप को पेशेंटली जो है वेटिंग जोन में रखा, आपने पेशेंस रखे, आपने कंसिस्टेंट एफर्ट करे, आपने अपनी तरफ से कहते हैं ना नहीं करी कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे बस की ये काम नहीं, आपने ये नहीं करा, आपने नो नहीं यूज किया, आपने यस यूज किया, आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स करे, आपने मेहनत करी, उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तभी यहाँ स्टार कार्ड आया है। ठीक है तुला राशि, ये एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए एग्जाम क्लियर हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, फाइनेंसिस सेव होते हुए नजर आ रहे हैं, आपका करियर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे घर की एनर्जी नजर आ रही है, कुछ घर के रिगार्डिंग था जहां पर आपको लग रहा था कि आपका घर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आपके घर में वैसे सुख शांति होगी जैसे और लोगों के घर में होती है, आपका भी अपना सपनों का घर बनेगा नहीं बनेगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। घर घर के लोग भी हो सकते हैं कि घर के लोगों में अपने मतलब रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनी रहे, पीस बनी रहे। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। स्पेशली आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ हील होती हुई नजर आ रही है सिचुएशन। कर्क राशि जो है कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मदर के साथ हो सकता है आपका रिश्ता कुछ गड़बड़ाया हुआ था, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं इस हफ्ते किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, आने वाला हफ्ता तुला राशि पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? तुला राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? वी हैव एट ऑफ कॉइंस। मैंने बोला है कि पर्सन के साथ रिश्ते ठीक हो सकते हैं, एफर्ट्स उनकी तरफ से दिख सकते हैं, वो भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वो भी एफर्ट्स करना चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। नाइन ऑफ कॉइंस के साथ यस, ये बहुत सारे लोगों के लिए दो रीजन है यहाँ। तो पहली बात तो उन्हें आपकी आदत है, दूसरी बात उन्हें पता है आप इंडिपेंडेंट रह लेते हो, आपको जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा लोगों की, तो वो नहीं मनाएंगे तो आप मनाने नहीं जाओगे, उन्हें बात पता है, तो उन्हें लगता है कि यार वो नहीं मना रहा है तो मैं मना लूँ, वो नहीं मना रही है तो मैं मना लूँ, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स के साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दूसरा जो रीजन है दैट इज मनी। कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग यहाँ पर है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मनी जो है शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, तो इसलिए उस इंसान को आपको मनाना है। तीसरा यहाँ एक और चीज नजर आ रही है जो कि है सोसाइटी, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल जो है बहुत ही एक होता है ना कि कल्चर के अकॉर्डिंग चलो और जो शुरू से कंडीशनिंग हुई है वैसे ही रहो, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना है, तो वो भी कुछ है कारण यहाँ पर। ठीक है, देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। रिश्ता अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, रिकवरी होती हुई नजर आ रही है, पर्सन आपके साथ चीजें ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल लिब्रा, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? सिंगल लिब्रा वी हैव एम्परर एनर्जी। एम्परर यहाँ पर ये बताता है कि आपकी लाइफ में आप अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा काम, करियर, पैसा पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर, अपनी पीस पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी कुछ तो कंडीशंस हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए, जैसे होता है ना कि मैं मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए, इस तरीके से मुझे अपनी फैमिली चाहिए, इस तरीके से मेरा अपना प्लान है, मुझे अपने करियर को भी देखना होगा। मतलब आपकी कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से अभी आप किसी रिलेशनशिप में किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो। अगर कोई आपकी ये कंडीशंस को मानेगा तो वो ही आपकी लाइफ में आएगा, तुला राशि। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो जिसका मार्स बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, जो थोड़ा एंगर इशू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी से हैं ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है गवर्नमेंट में हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे गवर्नमेंट ही हो गया वैसे तो, अगर मैं बताऊं तो, जैसे सोल्जर हो गए या पुलिस आर्मी हो गया, कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? तुला राशि आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? तुला राशि वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स जैसे बोला भी था टॉर्टोइस कार्ड में कि स्लोली एंड बट श्योरली गेटिंग अहेड, कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो टू ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, दो चीजों पर काम कर रहे हो। आप ये हो सकता है ये सोच रहे हो कि जो एक काम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ जाएगा उस काम के साथ आगे बढ़ जाएंगे हम भी, है ना। तो हो सकता है जॉब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड कुछ और टास्क भी कर रहे हो, कुछ और हसल भी है आपकी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि आप बहुत बिजी हो स्टार्ट ऑफ द वीक में। ठीक है, 2 से 3 चीज़ों पर आपका ध्यान है जिसकी वजह से आप बिजी नजर आ रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल एनर्जी की बात नहीं करता है, तो मैं यहाँ पर स्टेबल नहीं बोलूंगी। यहाँ पर थोड़े से आप हो सकता है कि आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है लाइफ में, करियर में। देन वी हैव टेम्परेंस। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो लाइफ के करियर एरिया में,
सब रिकवर हो जाएगा मिड ऑफ द वीक में। परमात्मा आपके साथ हैं, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, रिकवरी आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पर आपको किसी किसी बड़े का, किसी गुरु मेंटोर का साथ मिल जाएगा, यूनिवर्स का साथ मिल जाएगा, आर्कएंजल माइकल आपका साथ देंगे। कुछ लोगों के लिए आपको आइडियाज कुछ लोग शेयर कर सकते हैं कि चल यार तू इस प्रोजेक्ट पर ऐसे ऐसे करके देख, तेरे को ये प्रोजेक्ट जो है ना तेरा बढ़िया चला जाएगा। सुन लेना उसकी बात, क्योंकि हो सकता है वो यूनिवर्स की तरफ से ही आया हो आपको कुछ बताने कोई इंसान, ठीक है। यूनिवर्स सामने तो आगे खड़े होंगे नहीं, वो तो कुछ आइडियाज देंगे। जैसे हम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें भी कुछ आइडियाज आते हैं, ऐसे ही आप कोई यूट्यूब चला रहे हो, आप कोई रील्स देख रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, कुछ कुछ आइडिया आ जाए, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आइडिया मिल जाए, तो वो आइडिया पर आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत बैलेंस नजर आ रहे हो, और इसमें आपको लक फेवर कर जाएगा। सेजिटेरियस है यहाँ पर। मैं आपको एक ये चीज का कंफर्मेशन मैं आपको देती हूँ। जब मैंने आपका ये कार्ड निकाला था ना, यहाँ आया था लक इज ऑन योर साइड, और यहाँ पर भी मैंने अभी लक की बात करी है, क्योंकि ये भी सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से काम तो करो, एफर्ट्स तो करो, वो आपका साथ देंगे। जैसे हम होते हैं ना, हम सोचते हैं कि अरे यार वहां पर तो 2 ही वैकेंसी है, कहाँ से कोई मुझे बुलाएगा यार, मैं 2 वैकेंसी तो पूरी हो गई। जरूरी नहीं है, आपने एफर्ट किया, आपने इंटरव्यू दिया, हो सकता है तीसरी सीट भी कोई खाली मिल जाए और आपको वहां पे बुला लिया जाए। आपने कर्म करना है, आप अपना कर्म मत छोड़ो, ठीक है। बहुत ज्यादा बुद्धि से, बहुत ज्यादा विजडम से आप अपना जो है काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड जजमेंट। जजमेंट कार्ड क्या कह रहा है, अभी मैंने लक की बात करी है, देखो अब आपको कार्ड देखो, जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड कहता है कि हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, हो सकता है आपको जो है अप्रिसिएशन मिल जाए, हो सकता है आपको पोस्ट प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है आपके लिए सैलरी इंक्रीज हो जाए। जजमेंट, ये जजमेंट आपके एफर्ट्स की है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको आपको देख रहे हैं कि आप कितना काम कर रहे हो। अब ये आपके ऊपर, आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो आपने देखना है। जजमेंट कार्ड ये भी कहता है कि आपके सामने कुछ 2 अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप एक डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स जजमेंट कार्ड से भी और टेम्परेंस कार्ड से भी आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो तो रिकवरी करेंगे, बट आपके एफर्ट्स देखेंगे वो, ठीक है। और पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन भी आया था। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप थोड़ा सा परेशान हो, वहाँ रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। जॉब चाह रहे हो मिल सकती है, आप चाह रहे हो कि आपके काम पर जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर रिश्ते ठीक नहीं है, वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा, टॉक्सिसिटी फील हो रही है, सब ठीक होगा, ओके। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो। कई बार हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं 2 दिन में वो बिजनेस इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस जो है वो बार बार बैलेंस करना पड़ता है उसको, ठीक है। बिजनेस जो है बार बार हमारे को कुछ ना कुछ सिखाता है ताकि हम कंफर्ट जोन में ना चले जाएं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो बी प्रिपेयर कि आगे चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। तुला राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। तुला राशि, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, हार्वेस्ट पीरियड है आपके लिए, हार्वेस्ट सीजन आ गया है आपके लिए। जो आपने कर्म करे हैं उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपने अपनी तरफ से सेविंग्स करी, आपने तरफ से एफर्ट्स लगाए, आपने तरफ से इन्वेस्ट किया, अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मनी वाइज यू आर वेरी स्टेबल, और ग्रोथ ही है, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, सो ग्रोथ ही है। कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग सिचुएशन में आप अपने ब्यूटी पर, अपने क्लोथिंग पर, अपने स्टाइल पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कंफर्ट पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ द कार्ड इज फॉर योर हेल्थ। तुला राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। तुला राशि हेल्थ में है टावर कार्ड। टावर चेंज की बात करता है, विच काइंड ऑफ चेंज, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चीजें ठीक है, अच्छी है, ओके। सो कुछ अगर था भी सही ना तो रिकवर हो जाएगा, हील हो जाएगा, क्योंकि टावर चेंज की बात कर रहा है। जैसे होता है ना जनरेशनल चीजें चलती रहती हैं, है ना, कि पहले जो है ग्रैंडफादर से फादर, फिर फादर से आप, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ जनरेशन था वो अभी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ आपके कर्म थे जो हेल्थ में आपको बार बार अड़चन डाल रहे थे, ठीक है ना, वो कर्म आपकी हेल्थ से जो है अपना सारा डेट क्लियर कर रहे थे, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। हीलिंग आ रही है, बट मैं फिर भी कहूंगी 10 ऑफ पेंटिकल है, हेल्थ का ध्यान रखना है। और आप मनी जो है हेल्थ में अच्छा खाना, अच्छी जो है मतलब आपका कंफर्ट या आपका अच्छा सोच, या आपके लाइफ में जो है अच्छी बुक्स, आपकी लाइफ में फ्रेश चीज़ें होना, आपकी लाइफ में हेल्दी फूड होना, आपकी लाइफ में अच्छे लोग होना, ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे इस हफ्ते, ठीक है। क्योंकि लोग भी जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमारे हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं ना, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। किंग ऑफ कप्स, किसकी टांगे ऐसे फोल्ड हुई हुई हैं यार,
ऐसे टांगे फोल्ड करके मत बैठा करो जब रीडिंग देखते हो, स्पेशली तब। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है दैट यू आर सेटिस्फाइड विद योर सब्जेक्ट्स और योर रिजल्ट, यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, जो आप कर रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे प्लान्स आपके अंदर चल रहे हैं बट किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप सेटिस्फाइड हैं, इमोशनली स्टेबल हैं अपने काम करिए अपने स्टडी में। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेल मेंबर है जो आपको बहुत अच्छे से कुछ गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं वो आपके सब्जेक्ट में, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स से कुछ लोगों के लिए ना आप ऑब्जर्वेशन पीरियड में हो, मतलब आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो या अपने सब्जेक्ट में आप अपने अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, या मुझे कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, किस तरीके से मुझे स्ट्रैटेजी प्लान करना है। ठीक है, आने वाला हफ्ता गाइडेंस आपके लिए तुला राशि। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पेपर वगैरह खत्म हो गए हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ा टास्क था वो खत्म हो रहा है और अब अपने आप को थोड़ा सा अकेला रख रहे हो, हील कर रहे हो। लेट देम गो। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पुरानी पास्ट की बातें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाती हैं, कुछ पुराने पेन हैं, वूंड हैं, जाने दो उनको यार। लाइफ में आगे बढ़ो, आगे देखो। अब पीछे जो चीज़ें चली गई हैं वो कभी वापस नहीं आएंगी, समय चला गया है, इसलिए जो आ रहा है समय उसको अच्छा बनाओ। और ये जो बेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस रहेगी वो रहेगी, आप कोशिश किया करो बेयर फुट जो है ग्रास पर चलना स्टार्ट करो, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।